शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने मन को शांत करने की शक्ति है, बाकी सब बेकार है। शांत इंसान को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो सोच समझकर कदम उठाता है। लोग सोचते हैं कि लड़ाई में चिल्लाने वाला जीतता है, लेकिन असली जीत उसकी होती है जो शांत रहकर सही वक्त पर सही फैसला लेता है। अगर तुम हर छोटी बात पर गुस्सा करोगे तो लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलेंगे, तुम्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन जब तुम शांत रहकर सोचने लगते हो तो तुम्हारे हर एक्शन में ताकत झलकती है। सोचो, कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे और तुम मुस्कुराकर चले जाओ, जीत किसकी हुई? तुम्हारी, क्योंकि जिसने गुस्सा किया उसने अपनी एनर्जी खराब की, और जिसने शांति रखी उसने अपनी ताकत बचाई। शांति का मतलब डरपोक होना नहीं, बल्कि समझदारी से अपनी ताकत को सही समय पर इस्तेमाल करना है। अगर तुम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सिर्फ अपनी सोच और फैसलों से जीत सकते हो, तो यही सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया उन्हीं की सुनती है जो शांत लेकिन मजबूत होते हैं। तो अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, चिल्लाओ मत, बस मुस्कुराओ। नंबर 2, अपने दिमाग को तलवार से तेज बनाओ। शरीर की ताकत से ज्यादा असली हथियार तुम्हारा दिमाग है। सेनेका कहते थे, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे जाने दो। जिसकी सोच तेज है उसे कोई हरा नहीं सकता। लोग हमेशा ताकतवर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकत दिमाग में होती है। अगर तुम्हारा दिमाग तेज है तो तुम बिना लड़ाई के जीत सकते हो। सोचो, कोई तुमसे बहस करने आए और तुम उसे गुस्से से नहीं, समझदारी से जवाब दो, कौन जीतेगा? जो गुस्से में है उसकी सोच बंद हो जाती है, लेकिन जो शांत और चतुर है वो जीत का रास्ता ढूंढ लेता है। इतिहास उठाकर देखो, सबसे बड़े योद्धा सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से लड़ते थे। जब तुम्हारे पास सही रणनीति होगी तो कोई भी तुम्हें मात नहीं दे सकता। हर दिन कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों से बात करो और अपनी गलतियों से सबक लो। जल्दी रिएक्ट मत करो। जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तो पहले सोचो, फिर जवाब दो। लॉन्ग टर्म सोचो, सिर्फ आज की जीत मत देखो, बल्कि सोचो कि लंबे समय में क्या सही रहेगा। जिसके पास तेज दिमाग है वो बिना हथियार उठाए अपने दुश्मनों को हरा सकता है। तो खुद से पूछो, क्या मैं अपनी सोच को इतना तेज बना रहा हूं कि लोग मेरे खिलाफ कोई चाल ही न चल पाएं? नंबर 3, धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। कभी सोचा है कि सबसे ताकतवर लोग तुरंत रिएक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जानते हैं कि धैर्य ही असली ताकत है। अगर तुम में धैर्य नहीं है तो कोई भी तुम्हें उकसाकर तुम्हारी एनर्जी बर्बाद कर सकता है। सोचो, कोई तुम्हें गुस्से में बुरा भला कहे और तुम जवाब देने के बजाय मुस्कुरा दो, कौन परेशान होगा? वो जिसने तुम्हें भड़काने की कोशिश की। जो धैर्य रखना सीख लेते हैं वो बिना लड़े सामने वाले को हरा देते हैं। समुद्र भी लगातार बहती नदी को रोक नहीं सकता। हर रिएक्शन से पहले 5 सेकंड सोचो। जब कोई तुम्हें भड़काए, जवाब देने से पहले खुद को रोकने की कोशिश करो। सिचुएशन को दूर से देखो। जो चीज अभी बड़ी लग रही है, क्या वो 5 साल बाद भी इतनी ही बड़ी लगेगी? गहरी सांस लो। जब मन बेचैन हो तो 10 गहरी सांसें लो और फिर सोचो कि क्या करना है। जिसके पास धैर्य है वो धीरे धीरे अपने विरोधियों को थका देता है और अंत में जीत उसी की होती है। तो खुद से पूछो, क्या मैं इतना धैर्य रख सकता हूं कि हालात को अपने हिसाब से मोड़ सकूं? नंबर 4, शब्दों से वार करो, हाथों से नहीं। सबसे ताकतवर तलवार तुम्हारी जुबान है। अगर कोई तुम्हें गुस्से में भड़काने की कोशिश करे तो उसकी चाल में मत फंसो। शब्दों का सही इस्तेमाल करने वाला बिना हाथ उठाए दुश्मन को हरा सकता है। गुस्सा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, और अगर तुमने उसे गुस्से में गलत बोलने पर मजबूर कर दिया तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली। शांत रहो, समझो और फिर बोलो। अगर सामने वाला गुस्से में है तो चुपचाप उसकी बात सुनो और सोचो कि क्या जवाब देना चाहिए। कम शब्द, ज्यादा असर। जितना छोटा और सीधा जवाब होगा उतना ही प्रभावशाली होगा। बातों में आत्मविश्वास लाओ। जब तुम बिना डरे, बिना हड़बड़ाए जवाब दोगे तो सामने वाला खुद कमजोर महसूस करेगा। बुद्धिमान लोग बहस में नहीं पड़ते, वो एक लाइन में ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, हाथ उठाने की जगह दिमाग चलाओ और शब्दों से वार करो।
नंबर 5, अपने दिमाग को शांत रखो, दुश्मन खुद हार जाएगा। जो अपने गुस्से पर काबू पाले वो सबसे ताकतवर होता है। एपिक्टेटस कहते थे, चीजें जैसी हैं वैसी नहीं लगती, हमारा नजरिया उन्हें बनाता है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो तुम क्या करते हो? अगर तुम भी गुस्से में आकर वही करने लगोगे तो तुम उसी खेल का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन अगर तुम शांत रह गए तो सामने वाला खुद हार जाएगा। गुस्से में लिया गया हर फैसला गलत साबित होता है। लड़ाई जीतने के लिए सबसे पहले खुद पर काबू पाना सीखो। कोई भी इंसान जो तुम्हें परेशान करना चाहता है वो सिर्फ एक चीज चाहता है, तुम्हारी प्रतिक्रिया। लेकिन अगर तुमने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया तो उसका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। गहरी सांस लो और रुक जाओ। जब कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो झट से रिएक्ट मत करो। पहले 3 सेकंड सोचो, अपनी ताकत पहचानो। याद रखो, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा असली हथियार है और शांत दिमाग सबसे तेज चलता है। सामने वाले को समझने की कोशिश करो। अक्सर लोग खुद परेशान होते हैं, इसलिए दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अगर तुम उनकी सिचुएशन को समझ गए तो तुम कभी उनकी चाल में नहीं फंसोगे। जब तुम किसी भी हालात में शांत रहना सीख जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। ध्यान रखो, जो सबसे ज्यादा कंट्रोल में होता है वही असली विजेता होता है। नंबर 6, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ, फालतू की लड़ाई में नहीं। शेर हर कुत्ते के भौंकने पर ध्यान देने लगे तो जंगल पर राज कैसे करेगा? दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे। कुछ तुम्हारी सफलता से जलेंगे, कुछ तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या तुम्हें हर किसी से लड़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। स्टोइक्स कहते थे, जो तुम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो। छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखो। हर बहस, हर झगड़ा जरूरी नहीं होता। अगर कोई तुम्हें बेवजह उकसा रहा है तो उसका जवाब देने से बेहतर है कि उसे इग्नोर करो। अपने लक्ष्य पर फोकस करो। सोचो, क्या ये लड़ाई तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जा रही है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं उनसे दूर रहो। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारा समय और एनर्जी बर्बाद करने के लिए तुम्हें भड़काते हैं। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दो। खुद को साबित करने के लिए मत लड़ो, अपने काम से दिखाओ। जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। याद रखो, बुद्धिमान वही है जो अपनी ताकत और समय वहां लगाता है जहां असली जीत मिलती है। हर लड़ाई लड़ने से पहले खुद से पूछो, क्या यह वाकई जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो आगे बढ़ो और अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें बड़ा बनाएंगी। नंबर 7, अपनी चुप्पी को सबसे बड़ा हथियार बनाओ। जो पानी गहरा होता है वो शोर नहीं करता। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं बल्कि चुप्पी है। स्टोइक्स मानते थे कि कम बोलना समझदारी की निशानी है। जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते, हर बहस में नहीं फंसते, तो सामने वाले को खुद एहसास होने लगता है कि तुम उसकी बातों से प्रभावित नहीं हो रहे। यहीं से असली खेल शुरू होता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। लोग कई बार तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कुछ कहेंगे, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम शांत रहोगे तो वही लोग उलझन में पड़ जाएंगे। ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? यही सोचकर वो बेचैन होंगे। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है। तुम लोगों को, उनके इरादों को, उनके प्लान्स को अच्छे से समझ पाते हो। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब लोग तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हों और तुम बस मुस्कुरा दो तो वही मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। जो इंसान कम बोलता है उसकी बातें ज्यादा वजनदार लगती हैं। लोग तुम्हारी बातों को हल्के में नहीं लेंगे। याद रखो, शेर तब तक चुप रहता है जब तक हमला करने का सही वक्त नहीं आता। तुम भी वही बनो, सही वक्त पर ही अपनी बात कहो, और जब कहो तो दुनिया उसे सुनने पर मजबूर हो जाए। नंबर 8, सामने वाले को उसकी ही चाल में फंसा दो। जो खुद जाल बिछाता है अक्सर उसी में फंस जाता है। स्टोइक्स कहते थे, दूसरों की गलतियों से सीखो। कई बार लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, तुम्हारे खिलाफ चालें चलेंगे, लेकिन सच्चा खिलाड़ी वो होता है जो खुद चाल नहीं चलता।
बल्कि सामने वाले को उसकी ही चाल में फंसा देता है। बिना किसी रिएक्शन के सिर्फ देखो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करे तो सबसे पहले रिएक्ट मत करो, बस देखो, समझो और शांति से आगे बढ़ो। सामने वाला यही उम्मीद करेगा कि तुम गुस्सा करोगे, लेकिन जब तुम शांत रहोगे तो उसकी खुद की प्लानिंग खराब हो जाएगी। उसके मूव्स का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करो। जैसे मार्शल आर्ट में विरोधी के हमले को ही उसके खिलाफ यूज किया जाता है, वैसे ही लाइफ में भी करो। अगर कोई तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसा कुछ करो कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। सामने वाले को खुद शक में डाल दो। अगर कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे और तुम हंसकर कहो, अच्छी कोशिश थी लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो खुद सोचने लगेगा कि उसकी चाल बेकार क्यों गई। सबसे बड़ा बदला कामयाबी है। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है उसे जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ कि वो तुम्हें छू भी न सके। याद रखो, असली जीत लड़कर नहीं, समझदारी से मिलती है। अगली बार जब कोई तुम्हारे खिलाफ चाल चले तो गुस्सा मत करो, बस मुस्कुराओ और उसे उसकी ही चाल में उलझने दो। नंबर 9, सामने वाले को एहसास ही न होने दो कि तुम क्या करने वाले हो। सबसे ताकतवर चाल वो होती है जो सामने वाले को दिखती ही नहीं। स्टोइक्स कहते थे, अपने इरादों को अपने तक रखो। जंग में सबसे खतरनाक योद्धा वो होता है जो अपनी अगली चाल का अंदाजा नहीं लगने देता। जिंदगी भी एक जंग है और अगर तुम्हें जीतना है तो अपने इरादों को तब तक छिपा कर रखो जब तक वो हकीकत में न बदल जाएं। कम बोलो, ज्यादा करो। जब तक जरूरी ना हो अपनी प्लानिंग किसी को मत बताओ। जितना तुम अपने प्लान्स के बारे में बोलोगे उतना ही लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। सोचो, 2 लोग शतरंज खेल रहे हैं। एक अपनी चालें पहले ही बोल देता है और दूसरा चुपचाप खेलता है। कौन जीतेगा? वही जो अपनी चाल छिपा कर रखेगा। लाइफ में भी यही नियम लागू होता है। ध्यान भटकाओ, असली गेम बैकग्राउंड में खेलो। अगर तुम किसी बड़े गोल को अचीव करना चाहते हो तो लोगों का ध्यान छोटी मोटी चीजों पर लगाए रखो और असली काम बिना किसी को बताए करते रहो। लोगों को अंदाजा ही मत लगने दो कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर सामने वाला तुम्हारी स्ट्रैटेजी समझ गया तो वो उसका तोड़ निकाल लेगा, लेकिन अगर उसे पता ही ना हो कि तुम क्या करने वाले हो तो वो खुद उलझ जाएगा। नंबर 10, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुश्मन तुम्हारा सामना करने से डरे। ताकत का असली मतलब सिर्फ फिजिकल पावर नहीं, बल्कि दिमाग, इरादे और आत्मविश्वास की ताकत है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हें मजबूत बनाता है। एक असली योद्धा वो नहीं जो हर लड़ाई लड़ता है, बल्कि वो होता है जिसके मजबूत इरादों और सोच की ताकत से दुश्मन पीछे हट जाए। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालातों से हार मान लेते हैं और दूसरे वो जो हालातों को अपने हिसाब से मोड़ देते हैं। अगर तुम जीतना चाहते हो तो खुद को उस काबिल बनाओ कि कोई तुम्हारा सामना करने से पहले 2 बार सोचे। लोग तुम्हारी कमियों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर तुम उन कमियों पर मेहनत कर लोगे तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। दिमाग से खेलो, सिर्फ ताकत से नहीं। फिजिकल स्ट्रेंथ जरूरी है, लेकिन असली जीत दिमाग से होती है। जो इंसान अपनी हर चाल सोच समझ कर चलता है वही आखिर में जीतता है। ऐसा आत्मविश्वास लाओ कि सामने वाला खुद हार मान ले। जब तुम्हारी आंखों में जीत का जज्बा दिखेगा तो सामने वाला पहले ही डर जाएगा। ये वही डर है जो किसी भी लड़ाई को खत्म करने से पहले तय कर देता है कि जीत किसकी होगी। तैयारी इतनी जबरदस्त हो कि कोई भी तुम्हें हरा ना सके। अगर तुम अपने फील्ड में बेस्ट बनने के लिए रोज मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें गिराने की ताकत किसी में नहीं होगी। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहो। एक शेर जब शिकार के लिए निकलता है उसे पता होता है कि कब तेज दौड़ना है, कब रुकना है और कब वार करना है। यही समझदारी तुम्हें भी अपनानी है। याद रखो, खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि लड़ाई की जरूरत ही ना पड़े।